मतलब हम जो दरी बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 10 साल पहले जो रेट था वही आज भी। जब मोदी जी बोल रहे हैं कि अच्छा दिन है, नया भारत है, हमारी जनता खुशहाल है। खुशहाल नहीं है क्या? नहीं, खुशहाल नहीं है, टीना में मर रहे हैं, कहाँ खुशहाल। जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये दरी बनाने का काम, इस उद्योग के लिए मौजूदा सांसद ने या सरकार ने कुछ काम किया? नहीं, कोई काम नहीं कोई किया, कोई मदद नहीं? नहीं। हालात बहुत खराब है। खराब। बिचौलिया जो हैं इसमें यही खा रहे हैं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। ये भी नहीं है कि ये इंडिया में खपती है, ये विदेशों में जाती है, मगर हम लोग पर कोई सरकार नहीं ध्यान देती है। अरे चुनाव के समय तो आप लोग भी आए हैं। अच्छा, वैसे हम लोग भी नहीं आते। क्या कह रहे हैं? सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो हम लोग का भी बेहतर काम हो सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय लोकसभा की चुनाव यात्रा में मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में हूं। चुनार जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत पहले ये जगह कालीन उद्योग और बुनकरों के लिए फेमस हुआ करती थी, दरी बनकर के जाया करती थी। ये जो देख रहे हैं आप, ये तमाम मजदूर अपनी मेहनत से दरी बना रहे हैं। तो मैं यहाँ समझने आया हूँ। क्या नाम है आपका? भरतलाल बिंद। भरतलाल बिंद, क्या काम करते हैं आप? ये कालीन का ही, दरी का ही काम। दरी का काम करते हैं। मैं यहाँ यही समझने आया हूँ कि जो 2 बार से लगातार यहाँ सांसद बन रही थी, मंचों पर अमूमन बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं। मैं ढूंढने आया हूँ कि उनका विकास नज़र कहाँ आ रहा है। क्या दिल से बताइएगा कि जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये दरी बनाने का काम, इस उद्योग के लिए मौजूदा सांसद ने या सरकार ने कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं किया। कोई काम नहीं किया? नहीं। कोई मदद नहीं की? नहीं, कालीन के मतलब दरी के लिए कोई मदद नहीं। दरी के लिए कोई मदद नहीं की। क्या है इस उद्योग की हालत क्या है इस समय? एकदम जर्जर होता जा रहा है। जर्जर होता हाँ है। जी। अच्छा, वजह क्या है? अब ऊपर के सरकार का जैसे लेन देन क्या सिस्टम है ये तो नहीं मालूम, लेकिन धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, चुनार से विलुप्त होता जा रहा है। विलुप्त हो जा रहा जी है। जी। मतलब सरकार की तरफ से कुछ राहत, कुछ सब्सिडी, कुछ भी नहीं? जी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कैसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल कितनी आप दरी बना लेते हैं एक दिन में? जैसे वो तो साइज के ऊपर है। अच्छा। साइज के ऊपर, जैसे 4, 6, 3, 5 जैसा उसका मजदूरी जो रेट होता है, जैसे बुनकर समाज 300, 400 में मर जर जाता है। अरे हाँ, तो ये दरिया बनाने के बाद कहाँ ले जाते हैं? हम ले जाते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से हम दरगाह दे देते हैं। दरगाह का मतलब? दरगाह एक जगह है, बाजार है। हाँ, वहाँ दे देते हैं, वहाँ से फिर भदोही जाता है। फिर भदोही जाता है। भदोही से भी विदेशों के लिए जाता है। मतलब डायरेक्ट आप नहीं, कहीं सेल नहीं? और नहीं, असल में एक बात और हो गया, जैसे पहले बहुत महाजन रहते थे तो हम लोगों से भी डायरेक्ट बात करते थे। अब धीरे धीरे महाजन खत्म हो गए। महाजन का मतलब खरीदार? हाँ, खरीदार। अब गिने चुने लोग रह गए। अच्छा, उसमें एक चीज़ और होता है, काम थोड़ा, आदमी करने वाले ज़्यादा, इसलिए रेट भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, ये भी बात है। तो ऐसा भी तो किया जा सकता था कि जो इस उद्योग से जुड़े थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, कुछ और मदद दी जाए। कोई प्रयास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई बात सर, कोई प्रयास नहीं। ये है, थोड़ा सा बताइए जरा कैसे बनता है। ये हम दाबेंगे इसको। ये हम डिजाइन बना रहे हैं। अच्छा। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि यार कार्ड डिजाइन बना रहे हैं। ये विदेशों में इसका झोला बनता है। झोला बनता है? जी। अच्छा। ये हम डबल नाते हैं, ये 2 हो जाएगा। ये पैर से चलती है? हाँ, ये पैर से चलेगा और हाथ से बनाएंगे। हाथ से बनाएंगे डिजाइन हम हाथ से बनाएंगे। ये इसका नक्शा है। अच्छा, इस तरह की बनेगी? ये बनेगा, ये इसका झोला बनेगा। अच्छा, मान लो ये वाली जो दरी है, ये कितने घंटे में तैयार हो जाएगी? जैसे ये हम लोग बिनते हैं तो ये 2 है। हाँ। अगर बहुत काफ़ी मेहनत से बिनेंगे तो 6 पीस बनाएंगे, मतलब 3 पीस, 3 दोनों 6 पीस। कितने घंटे में? लगभग हमको लग जाएगा 7 घंटे लग जाएंगे। 7 घंटे? हाँ। और एक पीस कितने में बिकेगा? 50 रुपया में हमको देंगे, 300 रुपया मिलेगा। अच्छा जी। 6 पीस के 300 और एक बात और है, जो आज 6 पीस के 300 में? हाँ, 6 पीस के 300 रुपये मिलेंगे। अच्छा। और जो आज 10 साल पहले मजदूरी था, वही मजदूरी आज भी है। घट जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मतलब हम जो दरी बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 10 साल पहले जो रेट था वही आज भी, जबकि खाने पीने का सामान या अन्य सामान काफ़ी आसमान छू रहा है। यही स्थिति है सर। इन सरकारों के विकास से कौन कौन लोग अछूते हैं, हम जरा नाम पूछ करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा समाज ऐसा है जो सफ़र कर रहा है यहाँ पर विकास न पहुँचने से। नाम क्या है आपका? लाल बहादुर बिंद। लाल बहादुर बिंद, कितने सालों से हैं इस बिजनेस में? इस बिजनेस में तो हम करीब
40 साल से हैं। 40 साल से हैं। क्या क्या हालात है इस समय? इस हालात बहुत ख़राब है। खराब है। बिचौलिया जो हैं इसमें यही खा रहे हैं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, यहाँ जो सांसद हैं वो तो दावे करती हैं कि बहुत उन्होंने डेवलपमेंट कराया है। दरी के बारे में कोई सरकार हो, बुनकरों के बारे में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, कोई नहीं सोचता इसके बारे में। कोई भी नहीं सोचा है कि बुनकर कैसे पसीना बहाते हैं। ये भी नहीं है कि ये इंडिया में खपती है, ये विदेशों में जाती है, मगर हम लोग पर कोई सरकार नहीं ध्यान देती है। इस उद्योग को अगर बढ़ाया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा हो सकता है। भाई जब ये इंडिया में बिकबा नहीं करता है, बाहर जाता है, तो सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए ना, मगर कोई सरकार नहीं हम लोग पर ध्यान देती है। चलिए आगे समझते हैं। ये जो दूसरे भाई हमारे बना रहे हैं बड़ी मेहनत से दरी, इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ बिंद। दशरथ बिंद जी। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? अरे लगभग 20 साल से। 20 साल से। घर का खर्चा वर्चा ठीक चल जाता है? अब यही में नीम तेल चलता है, अपना जो कमाते हैं वही में खाते हैं। बच्चे कितने हैं? 2 ठो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पढ़ रहे हैं। इसी के दम पर? हाँ। सरकार से कुछ अपील है कि कुछ बेहतर करें, तो कुछ आपका भी? सरकार जब समझेगा तब न करेगा, जब सरकार समझ ही नहीं रहा तो करेगा क्या। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है, कोई आपसे वोट मांगने आया? अभी तो कोई नहीं मांगने आया। कोई मांगने नहीं आया। कोई नहीं मांगने आया। चलिए फिर एक और हमारे भाई हैं इधर। क्या नाम है आपका? राम नरेश बिंद। राम नरेश बिंद। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? यही 50 साल से करीब। 50 साल से काम कर रहे हैं। क्या हालात है इस समय? एकदम बेकार है। बेकार है। देखिए, ज्यादातर सब पिछड़े समाजों के लोग ही हैं, और शायद यही वजह है कि सरकारों का ध्यान यहाँ नहीं जा पाता है कि पिछड़े लोग हैं, अपना जिस हालात में हैं जीते रहें, क्योंकि विकास तो बड़े बड़े घरानों में पहुंचाना है। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार मौर्य। वीरेंद्र मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह का। मतलब यहीं चुनार के? हाँ, चुनार के। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? अरे कम से कम 15 साल से। 15 साल से। हाँ। क्या कुछ घर का रोजी रोटी चल जाती है? हाँ, इसी से चलता है, चाहे चलता भी है, नहीं भी चलता है, इसी में भाई करना पड़ता है। क्या कोई दुख दर्द पूछने नहीं आता? नहीं नहीं नहीं। सांसद विधायक कोई? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। चुनाव के समय? अरे चुनाव के समय तो आप लोग भी आए हैं। अच्छा। हाँ। वैसे हम लोग भी नहीं आते। हाँ। ये बात सही है। यही सही। चलिए, क्या कह रहे हैं? ये असली भारत है, नया नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। मतलब नया भारत है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि अच्छा दिन है, नया भारत है, हमारी जनता खुशहाल है। तो खुशहाल नहीं है क्या आप? नहीं, खुशहाल नहीं है। टीना में मर रहे हैं, कहाँ खुशहाल है। तो मोदी जी तो और यहाँ की सांसद तो बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, हमने मिर्जापुर को खुशहाल कर दिया। दावा तो सभी लोग करता है, बाकी कोई करके दिखाए तब ना। इस टीन में देख रहे हैं आप, मेरे चेहरे पर आप पसीना देखिए। इस टीन की तपती हुई धूप और गर्मी में मेरे लिए 10 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन क्या कह रहे हैं? सरकार थोड़ा सा ध्यान दे देता हम लोग का भी बेहतर काम हो सकता है। हाँ। लेकिन कोई ध्यान नहीं। नहीं, कोई ध्यान नहीं। इस तपते हुए टीन में मेरे चेहरे की स्थिति आप देखिए। और ये लोग लगातार कितने घंटे काम करते हैं? अरे करीब 10-12 घंटा करते हैं। 12 घंटे इसी टीन शेड के नीचे धूप में काम करते हैं। स्थिति आप सोच लीजिए। मौर्य भाई कह रहे हैं हमारे कि यही नया भारत है। मोदी सरकार जो बार बार बताने की कोशिश करती है कि हमने न्यू इंडिया बना दिया है, वो न्यू इंडिया के ये वासिंदे हैं। एक ये इंडिया है और एक वो इंडिया है जिसमें अंबानी और अडानी रहा करते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और हैं। मोदी जी का भी गारंटी भी है। तो गारंटी है? किस बात की गारंटी है? अरे जो जैसे रोजगार और सब दवा ये सब लेकर। तो गारंटी में मिल रही है आपको? कहाँ मिल रही है सर? तो गारंटी है, तो टीन की गारंटी है। अरे तो यही में तो मर रहे हैं। अच्छा, मर रहे हैं। तो ये जो यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, यही मोदी जी का न्यू इंडिया है। दूसरा ये भारत है जहाँ इस देश की कमजोर जनता खोजती है कि हमें विकास तो बता दो, कि वो विकास आखिर हो कहाँ रहा है। मोदी जी के सांसद, विधायक और स्वयं मंचों पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावों की हकीकत ये तमाम जो हमारे बुनकर साथी हैं बता रहे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।